ये 2 क्रम जरा हमने दीप यज्ञ से अब करके कराए। अब दीप यज्ञ की जो प्रधान पूजा है परम पूज्य गुरुदेव का एक गायत्री और यज्ञ। गायत्री और यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति में से पूरी तरह से लुप्त हो चुके थे। अगर परम पूज्य गुरुदेव नहीं होते तो गायत्री की साधना और यज्ञीय दर्शन को, यज्ञीय जीवन को सब लोग भूल गए। इसमें महामारी फैलती थी, बीमारियां फैलती थी, मनुष्य सामूहिक रूप से मरने लगते थे। तब मृत्यु के देवता भगवान सबका विशेष यजन किया। हरे बिन मारा ही नाम शिखर पापी, हरे बिन मर ही नाम शिखर पापी। ने देखा कि यदि यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ की संस्कृति यदि भारत के मंडल से तिरोहित हो गई, तो फिर हर आदमी अयज्ञीय अर्थात असुर बन जाए। इसलिए उन्होंने प्रयास पूर्वक भगवान श्री राम को लाने का पुरुषार्थ किया और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो आए थे सारे संसार के हित के लिए, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम भेजे कहते एका, परम भेजे अनेका, परम भेजे कहते एका, परम भेजे सत्यसंध पालक श्रुति से तू, सत्यसंध पालक श्रुति है तू, राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। संसार का सबसे बड़ा मंगल यही है, सबसे बड़ा कल्याण यही कि आदमी को यज्ञ करना सिखा दो। केवल स्वा नहीं, यज्ञ का बहुत बड़ा अर्थ है। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 चीजों को नहीं छोड़ा, एक गायत्री और यज्ञ। गायत्री और यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति में से पूरी तरह से लुप्त हो चुके थे। अगर परम पूज्य गुरुदेव नहीं होते तो गायत्री की साधना और यज्ञीय दर्शन को, यज्ञीय जीवन को सब लोग भूल गए होते। लेकिन उस समय बीच मध्यकाल में जब यज्ञ की परिक्रमा करना ही सर्व आम जनता का भाग्य बन गया था, उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने छोटे बड़े अमीर गरीब धनवान सब ऊंच नीच हर जात के वर्ग से लेकर के हर स्तर के आदमी तक से यज्ञ कराया और यज्ञ में बैठने का अधिकार दिया, गायत्री मंत्र का जप किया। बंधुओं, जैसे भगवान श्री राम ने इस यज्ञीय लोक भावना की रक्षा की, वैसे ही आचार्य श्री राम जी ने यज्ञीय जीवन को जन जन में पहुंचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। उसी की एक कड़ी है ये दीप यज्ञ। क्यों? कितने यज्ञ होते हैं हमारे यहाँ? हमारे यहाँ ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। हम ब्रह्म का चिंतन करें, संसार के ब्रह्मजाल में ना पड़े। कल मैंने ईश्वर की बहुत लंबी बात आपको बताई थी, लेकिन आज हम ब्रह्म में पड़े, ब्रह्म की तरफ नहीं जाते। इसलिए ईश्वर का चिंतन करें, ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ, देवताओं जैसे वृत्तियां हमारे अंदर आए, इसको देव यज्ञ कहते हैं। ऋषि यज्ञ, ऋषियों जैसा त्याग प्रतीक्षा तप जप का जीवन हम जिए, ये ऋषि यज्ञ था। बलवैश्य यज्ञ का मतलब था कि प्रत्येक प्राणी पर, कीड़े मकोड़ों पर, पशु पक्षियों पर हम दया करें। और नरमेध यज्ञ होता था, नृयज्ञ जिसको कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य चाहे कोई भी क्यों ना हो, धरती पर जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, वह हमारी यज्ञीय भावना से जुड़ी। ये 5 यज्ञ हमारे यहाँ होते थे। और कौन कौन से यज्ञ होते थे? पहले हमारे यहाँ बंधुओं नरमेध यज्ञ होते थे। नरमेध क्यों? नर कहते हैं मनुष्य को, वेद कहते हैं उत्थान। हर व्यक्ति का उत्थान हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति शालीन बने, शिष्ट बने, संस्कार बने, श्रेष्ठ बने, अपने कर्तव्यों का परिपालन करे। इसलिए हमारे यहाँ पर बंधुओं ये नरमेध यज्ञ होते थे। हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्व कहते हैं
राष्ट्र को मेद कहते हैं, उत्थान को। राष्ट्र में कूड़ा करकट ना हो, गंदगी ना हो, गंदी राजनीति ना हो, किसी प्रकार के चोर डाकुओं का भय ना हो, आदमी निर्भय रहे, इसके लिए बंधुओं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। हमारे यहाँ वाजपेयी यज्ञ होते थे। बाजी कहते हैं घोड़े को, पेय प्रगतिशीलता का सूचक है, अर्थात हमारे देश प्रगतिशीलता की ओर बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़े, बंधुओं इसको वाजपेयी यज्ञ कहा जाता था। हमारे यहाँ विष्णु यज्ञ कब होता था? तब होता था जब देश में अकाल पड़ता था, तो देश के पोषण करता भगवान विष्णु का विशेष यजन किया जाता था। हमारे यहाँ रुद्र यज्ञ कब होता था? जब देश में महामारी फैलती थी, बीमारियां फैलती थी, मनुष्य सामूहिक रूप से मरने लगते थे, तब मृत्यु के देवता भगवान शिव का विशेष यजन किया जाता था और रुद्र यज्ञ होते थे। हमारे यहाँ चंडी यज्ञ कब होता था? जब देश को बाहरी शत्रुओं से खतरा हो तो उनसे बचने के लिए हमारे यहाँ बंधुओं चंडी यज्ञ होता था। और गायत्री यज्ञ क्यों चल रहे हैं? कल मैंने गायत्री की चेतना पर 3 घंटे तक आप लोगों से चर्चा की थी और बताया था कि हमारी प्राण शक्ति निर्बल होती हुई चली जा रही है। मौसम बदलता है तो हमारा दिमाग भी बदल जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार चढ़ाता है, हाथ पैरों में अकड़न ठुठरन होने लगती है। क्यों? क्योंकि मौसम की मार हम सह नहीं पाते। कहीं मेहमानी में जाते हैं तो सर्दी खांसी लेकर के लौटते हैं। बहुत सारी विपत्तियां हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राण चेतना निर्बल हो गई।